हाय दोस्तों। आवारा पंटू का इन लोगों ने अभी तक कोई भी अपडेट तो दिया नहीं है। मैं देखा नहीं भाई, आज इंस्टाग्राम पूरा दिन मैं बिज़ी था, मतलब इंस्टा विंस्टा आज तो देखा नहीं भाई। मैं सीरियसली बोलूँगा दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आ, लेकिन मेरे पास एक ऑफिशियल सीबीएफसी का स्क्रीनिंग रिव्यू आया है, पर इन्होंने वो भी नहीं बताया कि इसको सर्टिफिकेट कौन सा मिला है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी रिव्यू क्या है वो मैं बता देता हूँ। स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है इन लोगों ने, ऐसा मैंने सुना है। 4.5 रेटिंग का एक रिव्यू देखने को मिला है भाई आवारापन 2 का। और द पेन रिटर्न्स, आवारापन 2 द पेन रिटर्न्स ऐसा लिखा है उस रिव्यू में। 5 में से उन्होंने 4.5 रेटिंग दिया। अब देखो भाई क्या है, सीबीएफसी में जब भी कोई रिव्यू वगैरह आता है तो ये बहुत मुश्किल होता है बताना कि वो कितना रियल रिव्यू है। जैसे वो बंटवारा का भी एक रिव्यू आया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे देखो, आवारापन 2 इज एन इमोशनल एंगेजिंग सीक्वल दैट सक्सेसफुली ब्रिंग बैक द सोल ऑफ ओरिजिनल। इमरान हाशमी रिटर्न्स विद अ पावरफुल परफॉर्मेंस एज अ शिवम, कैरिंग द फिल्म विथ हिज इंटेंसिटी एंड इमोशनल डेप्थ। म्यूजिक की भी अगर बात करें, द म्यूजिक ऑल्सो प्लेज अ की फैक्टर इन द फिल्म, स्पेशली द सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता एंड आवारा, ये आवारापन एंड द तो फिर आओ टू। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इमरान हाशमीज एक्शन सीन्स आर रॉ, इंटेंस, इम्पैक्टफुल। ही ब्रिंग्स बैक the same deadly charm of Shivam with powerful screen presence and style, making the action one of the biggest highlights of the film. The film carries nostalgic factor that could benefit the film. Disha stands to be one of the finest performances of her career in Avarapan 2. She balances vulnerability, strength, emotion with confidence, making her character feel genuine, impactful. Her chemistry with Imran was outstanding throughout the film. ये इनका कहना है। 4.5 रेटिंग इन्होंने दिया है और लिस्ट में नहीं है दैट पर्सन, नॉट इन लिस्ट, बट उनका परफॉर्मेंस की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर बात करें, बिगेस्ट सरप्राइज इज शबाना आजमी's पैकेज, सरप्राइज पैकेज ऑफ आवारापन 2. As the film's main antagonist, she delivers a chilling, commanding performance that keeps the audience hooked whenever she is on screen. This could be Imran's first solo hit after 12 years and could give him huge comeback. 4.5 रेटिंग इस फिल्म को मिले है दोस्तों। तो अब देखो भाई, ये रिव्यू आया है। फाइट सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस अच्छे है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, बताया गया है। बट मेरा आवारापन 2 के मेकर से सिर्फ ये सवाल है कि कब लाओगे ट्रेलर। भाई सीबीएफसी में आपको दिखाना होता है स्क्रीनिंग और स्पेशल, और मैंने तो सुना है स्पेशल स्क्रीनिंग भी नहीं है। स्पेशल स्क्रीनिंग यानी कि जो मीडिया को शायद मैंने सुना है कि अनकट वर्जन, यानी इन्होंने सीबीएफसी में इनकी फिल्म सीबीएफसी में जाने से पहले इन्होंने अनकट वर्जन दिखाया है कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को। अब ये इनका प्रमोशनल स्ट्रेटजी है या क्या है पता नहीं, क्योंकि एक्स पे, ट्विटर पे रिव्यू ट्रेंड करना, ये इस बात का डेफिनेटली ये बहुत से लोग डाउट भी करेंगे इस रिव्यू पे। मैं एग्री करता हूँ ये चीज़, बट जो रिव्यूज़ है वो ऑफिशियल आए हैं, मतलब ऑफिशियल इन द सेंस एक्स पे जो लोग रहते हैं उनको वो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई देखते हैं अभी क्या है, कितना ये इसमें कितना सही है कितना नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन रिव्यूज़ की अगर कट टू कट बात करें दोस्तों, तो ये बात तो तय हो चुकी है कि ये जो फिल्म है आवारापन 2, ये एक इमोशनल डेप्थ है इस फिल्म में। इस फिल्म का जो सोल है वो पूरा लव स्टोरी है, और जो है मतलब एक मेन जो एक स्ट्रॉन्ग जोन है वो एक लव स्टोरी तो है ही, लेकिन एंगेजिंग टोन इस फिल्म की है और एक इमोशनल बैकग्राउंड है फिल्म की, ऐसा बताया गया है। एंड फिल्म थोड़ी सी डार्क थीम में है, ऐसा एक मतलब इसी में इन्होंने कहा है। सो इमरान हाशमी के कैरेक्टर को लेके और दिशा, स्पेशली इमरान हाशमी के कैरेक्टर को लेके उन्होंने ये कहा है कि ये इतना परफेक्ट सीक्वल है, क्या इवन इमरान हाशमी अपने उस वाले फॉर्म में वापस आना, जो शिवम का कैरेक्टर था उसको उसने वापस इतने साल बाद वापस उसी इंटेंस के साथ
और सीक्वल क्लियरली लगता है कि सीक्वल है, मतलब उसका जो कैरेक्टर था, उसका लुक, उसका प्रेजेंटेशन, वो इमरान हाशमी नहीं लग रहा है, वो क्लियरली शिवम लग रहा है। मतलब जो उसी फिल्म से आगे स्टोरी गई और ये वही आया वापस, मतलब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगेगा कि ये शिवम नहीं है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी कि जो आपका मेन कैरेक्टर है वो वही लगना चाहिए जो उस फिल्म में था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सनी की ही बात कर लो, सनी देओल अलग है, तारा सिंह अलग है, वो वाला एंगल है। तो सनी देओल इतने साल बाद तारा सिंह लगा, सेम वैसा ही यहाँ पे बताया गया। मैं एक एग्जांपल दूसरा बेटर नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैप तो शायद गदर में ही थी, गदर में इससे भी ज़्यादा गैप थी। तो ये है भाई पूरा का पूरा सिनारियो। अब ये फिल्म, हाँ ये बात तो है भाई कि मैं भी यहाँ पे नाराज़ हूँ, अभी तक इन लोगों ने ट्रेलर लाया नहीं, तो भाई दिमाग तो आउट हो गई ना, मजाक थोड़ी है, इतने दिन हो गए और लोग यार इतना वेट कर रहे हैं इस फिल्म को। और उन्होंने क्लियरली एक बात कही है दोस्तों कि जितने भी अपने इसके सॉन्ग्स हैं आवर अपन टू के, वो थिएटर में बहुत इम्पैक्टफुल लगते रहे। मतलब शुरुआत में आपको शायद ऐसा लगा होगा, जो कि यूट्यूब पे, मतलब मैं अभी जो रिव्यू पढ़ा हूँ ना, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इवन जब आप थिएटर्स में देखोगे फिल्म को, तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ ना कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि आवारा पंटू के सारे सॉन्ग्स थिएटर्स में आपको इम्पैक्टफुल ही लगेंगे। मतलब सबके सब जो सॉन्ग्स है वो अच्छे ही लगेंगे। जो इस फिल्म की जो थीम है, अगर थीम की हम बात करें, ये पूरी इमोशनल है और एक जो लव स्टोरी है ये बहुत अच्छे ट्रैक पे जाती है। और इमरान हाशमी और दिशा का जो कैरेक्टर है, ये एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, क्या है, और क्या ये सच में लवर्स है या नहीं, ये आपको ऑब्वियसली फिल्म के वक्त ही पता चलेगा। क्योंकि इनका कहना है कि फिल्म में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न आता है और अच्छे मोड़ पे फिल्म की जो थीम है और फिल्म का जो एक सरप्राइज एलिमेंट है वो बहुत अलग लेवल पे फिल्म की जो थीम है उसको लेके जाता है। मतलब पूरी टोन फिल्म की सेट कर देता है वो सरप्राइज एलिमेंट जो इंटरवल सीक्वेंस में है। देखते हैं फिल्म कैसी होगी, ये तो भाई ऑडियंस बताएगी, हम क्या बोले। बट मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ भाई कि फ़िल्म अच्छी हो, दैट्स इट। अर्ली रिव्यू, मुझे इस बात का सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है कि इन लोगों ने ट्रेलर भी अभी तक नहीं लाया। डिसअपॉइंटमेंट तो है यार। बाकी ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। फिल्म का म्यूज़िक इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इमरान हाशमी की जो एक्टिंग है वो अच्छी है। डायरेक्शन को लेकर इन्होंने क्लियरली कहा है कि डायरेक्शन बहुत अच्छा बनाया है फिल्म का। मतलब इट्स नॉट मोहित सूरी, बट स्टिल डायरेक्शन को उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिए। रेटिंग वाइज तो मैं देखा हूँ भाई 4.5 रेटिंग दी है इन्होंने अभी।